राकेश और सुनीता की शादी को 7 साल हो चुके थे और उनकी ज़िंदगी पैसों की तंगी से जूझ रही थी। राकेश एक छोटी सी नौकरी करता था जिसमें उसकी आमदनी बहुत कम थी। सुनीता के माता पिता बेहद अमीर थे और उन्होंने अपनी बेटी की खुशी के लिए हर संभव मदद की थी। शादी के समय सुनीता के पिता ने राकेश को एक बड़ा घर और एक महंगी कार दी थी। उन्होंने कहा था, बेटा, मुझे खुशी है कि मेरी बेटी को एक अच्छा जीवन साथी मिला। यह घर और कार मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए एक छोटा सा तोहफा है। राकेश ने आभार व्यक्त किया, लेकिन उसे हमेशा यह महसूस होता था कि वह सुनीता के परिवार के एहसानों तले दबा हुआ है। सुनीता को महंगे कपड़े, गहने और पार्टियां पसंद थी। राकेश की कमाई से ये सब पूरा करना नामुमकिन था। जब भी सुनीता को कुछ चाहिए होता, वह अपने पिता से पैसे मांगती। उसके पिता भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसे दे देते थे। एक दिन सुनीता के पिता ने राकेश को अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने कहा, राकेश, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी कमाई तुम्हारी ज़रूरतों के हिसाब से कम है। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एक मैनेजर की नौकरी देना चाहता हूँ। तुम्हें अच्छी सैलरी भी मिलेगी और तुम आराम से सुनीता की सारी ख्वाहिशें पूरी कर पाओगे। राकेश ने यह ऑफ़र स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि अब उसे सुनीता के परिवार के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। धीरे धीरे राकेश की सैलरी बढ़ने लगी और वह एक बड़े पद पर पहुंच गया। अब वह सुनीता की हर ख्वाहिश पूरी कर सकता था, लेकिन सुनीता का अहंकार भी बढ़ता गया। वह हमेशा राकेश से कहती, देखो, मेरे पापा ने तुम्हारी नौकरी लगा दी, वरना तुम क्या करते? मेरी वजह से ही तुम आज इस मुकाम पर हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं पापा से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। यह सब सुनकर राकेश को बहुत दुख होता है, लेकिन वह चुप रहता था। उसे डर था कि अगर उसने सुनीता से झगड़ा किया तो वह सच में अपने पिता से कहकर उसे नौकरी से निकलवा देगी। एक दिन राकेश के माता पिता शहर में आए। वे एक छोटे से गांव में रहते थे और बहुत साधारण लोग थे। सुनीता ने अपने सास ससुर को देखा तो उसे शर्म आने लगी। उसने राकेश से कहा, इनको यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये हमारे हाई फाई दोस्तों के सामने कैसे लगेंगे? इनका तो रहन सहन भी अजीब है। राकेश ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सुनीता ने उनकी एक न सुनी। उसने अपने सास ससुर को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और उनसे कहा कि जब तक पार्टी चल रही है वे बाहर ना निकलें। पार्टी में राकेश के माता पिता की कोई इज्जत नहीं हुई। सुनीता ने उन्हें अपमानित किया और उन्हें कुछ भी खाने पीने नहीं दिया। राकेश यह सब देखकर बहुत दुखी हुए, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। अगले दिन राकेश के माता पिता वापस चले गए। उन्होंने राकेश से कहा, बेटा, हम जानते हैं कि तुम बहुत मजबूर हो, लेकिन तुम अपने माता पिता का अपमान मत सहो। तुम अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। कुछ समय बाद राकेश के पिता बीमार पड़ गए। राकेश ने सुनीता से कहा कि वह अपने पिता को देखने गांव जाना चाहता है। सुनीता ने उसे जाने से मना कर दिया और कहा, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हें वहां जाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी तो नौकरी भी मेरे पापा ने लगाई है। यह सुनकर राकेश को बहुत गुस्सा आया। उसने सुनीता से कहा, बस बहुत हो गया, मैं अब तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा। मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ और मैं अपने माता पिता के पास जा रहा हूँ। राकेश ने तुरंत अपने बॉस को फ़ोन किया और इस्तीफ़ा दे दिया। सुनीता हैरान रह गई। उसने सोचा कि राकेश अब क्या करेगा।
राकेश ने सुनीता से कहा, तुम्हारे माता पिता के पैसों से मैंने बहुत ऐश कर ली, लेकिन अब मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगा और अपने माता पिता का ध्यान रखूंगा। सुनीता को यह सब बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि राकेश अब गरीब हो गया है और उसे बहुत मुश्किल होगी, लेकिन राकेश ने अपनी मेहनत से एक छोटी सी कंपनी शुरू की। उसने अपनी अलग और ईमानदारी से काम किया और धीरे धीरे उसकी कंपनी तरक्की करने लगी। दूसरी तरफ सुनीता का भाई एक गलत व्यापार में फंस गया और उसे भारी नुकसान हुआ। उसके पिता की कंपनी भी दिवालिया हो गई, उनका सारा पैसा चला गया। सुनीता के भाई और भाभी ने सुनीता को घर से निकाल दिया। सुनीता अब राकेश के पास वापस आ गई। वह राकेश से माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, राकेश, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को बहुत अपमानित किया है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। राकेश ने सुनीता को माफ़ कर दिया, लेकिन उसने उसे एक बात कही, सुनीता, तुम्हारे पास जब सब कुछ था तब तुमने मेरी और मेरे माता पिता की इज्जत नहीं की। अब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम मेरे पास वापस आई हो। तुम मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हें अब अपनी मेहनत से काम करना होगा और मेरे माता पिता की इज्जत करनी होगी। सुनीता ने राकेश की बात मान ली और उसने एक छोटी सी नौकरी शुरू की। वह अब राकेश के माता पिता की बहुत इज्जत करने लगी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। राकेश ने सुनीता से कहा, तुम मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हें अब अपनी मेहनत से काम करना होगा और मेरे माता पिता की इज्जत करनी होगी। सुनीता ने राकेश की बात मान ली और उसने एक छोटी सी नौकरी शुरू की। वह अब राकेश के माता पिता की बहुत इज्जत करने लगी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। धीरे धीरे सुनीता ने अपनी गलती को सुधारना शुरू किया। वह हर सुबह राकेश के माता पिता के लिए चाय बनाती और उनके साथ बैठकर बातें करती। वह उनसे गांव की कहानियां सुनती और उनके जीवन के अनुभवों से सीखती। सुनीता के अंदर का अहंकार अब खत्म हो चुका था। उसे समझ में आ गया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि रिश्तों का सम्मान और प्यार सबसे ज़्यादा मायने रखता है। एक दिन राकेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, सुनीता ने बहुत कुछ सहा है। वह अपनी गलती को सुधारना चाहती है। क्या आप उसे माफ़ कर देंगी? राकेश की माँ ने सुनीता को गले लगा लिया और कहा, बेटा, हम तुम्हें पहले ही माफ़ कर चुके हैं। हम जानते हैं कि तुम एक अच्छी इंसान हो, बस रास्ते से भटक गई थी। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने कर्मों पर बहुत पछतावा हुआ। उसने राकेश से कहा, राकेश, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत दुख दिया है। क्या तुम मुझे दोबारा अपनी पत्नी मानोगे? राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा से मेरी पत्नी हो। बस अब हम दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी को दोबारा बनाएंगे। राकेश और सुनीता ने मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू की। राकेश की कंपनी बहुत सफल हो गई और वे अब एक आरामदायक जीवन जी रहे थे, लेकिन अब उनके जीवन में कोई अहंकार नहीं था। वे जानते थे कि पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन रिश्तों की कीमत हमेशा रहती है। तुम मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हें अब अपनी मेहनत से काम करना होगा और मेरे माता पिता की इज्जत करनी होगी। सुनीता ने राकेश की बात मान ली और उसने एक छोटी सी नौकरी शुरू की। वह अब राकेश के माता पिता की बहुत इज्जत करने लगी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। धीरे धीरे सुनीता ने अपनी गलती को सुधारना शुरू किया।
वह हर सुबह राकेश के माता पिता के लिए चाय बनाती और उनके साथ बैठकर बातें करती। वह उनसे गांव की कहानियां सुनती और उनके जीवन के अनुभवों से सीखती। सुनीता के अंदर का अहंकार अब खत्म हो चुका था। उसे समझ में आ गया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि रिश्तों का सम्मान और प्यार सबसे ज़्यादा मायने रखता है। एक दिन राकेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, सुनीता ने बहुत कुछ सहा है, वह अपनी गलती को सुधारना चाहती है, क्या आप उसे माफ़ कर देंगी? राकेश की माँ ने सुनीता को गले लगा लिया और कहा, बेटा, हम तुम्हें पहले ही माफ़ कर चुके हैं। हम जानते हैं कि तुम एक अच्छी इंसान हो, बस रास्ते से भटक गई थी। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने कर्मों पर बहुत पछतावा हुआ। उसने राकेश से कहा, राकेश, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत दुख दिया है, क्या तुम मुझे दोबारा अपनी पत्नी मानोगे? राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा से मेरी पत्नी हो, बस अब हम दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी को दोबारा बनाएंगे। राकेश और सुनीता ने मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू की। राकेश की कंपनी बहुत सफल हो गई और वे अब एक आरामदायक जीवन जी रहे थे, लेकिन अब उनके जीवन में कोई अहंकार नहीं था। वे जानते थे कि पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन रिश्तों की कीमत हमेशा रहती है। राकेश और सुनीता ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की। राकेश की कंपनी दिन ब दिन तरक्की कर रही थी और कुछ ही सालों में वे एक आलीशान बंगले में रहने लगे, लेकिन अब उनका जीवन पहले जैसा नहीं था। सुनीता ने अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। वह अब दिखावे से दूर एक शांत और संतुष्ट जीवन जी रही थी। एक दिन राकेश अपने ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कि सुनीता अपने माता पिता की पुरानी तस्वीरों को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। राकेश ने पूछा, क्या हुआ सुनीता, तुम रो क्यों रही हो? सुनीता ने कहा, राकेश, मुझे आज भी याद है कि मैंने तुम्हारे माता पिता के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। उस पार्टी में मैंने उन्हें अपमानित किया था और मैंने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया था। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। राकेश ने उसे गले लगाया और कहा, सुनीता, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुमने अपनी गलती का एहसास कर लिया और यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन सुनीता के मन में एक विचार आया। उसने राकेश से कहा, राकेश, मैं तुम्हारे माता पिता को एक पार्टी देना चाहती हूँ। मैं उन्हें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने सम्मान देना चाहती हूँ। राकेश को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने सुनीता की बात मान ली और वे दोनों मिलकर पार्टी की तैयारी करने लगे। पार्टी का दिन आ गया। राकेश के माता पिता, रिश्तेदार और राकेश के ऑफिस के दोस्त सभी बंगले में आए। राकेश की माँ ने सुनीता को देखा और कहा, बेटा, इतनी बड़ी पार्टी क्यों की? तुम इतना खर्च क्यों कर रही हो? सुनीता ने जवाब दिया, माँ, यह पार्टी आपके लिए है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपके सामने और सभी मेहमानों के सामने आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सुनीता ने सबको संबोधित करते हुए कहा, आज मैं आप सभी के सामने अपनी सास ससुर से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने उन्हें बहुत दुख दिया है और मैंने उनका बहुत अपमान किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं अब उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। यह सुनकर राकेश के माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुनीता को गले लगा लिया और कहा, बेटा, हम तुम्हें पहले ही माफ़ कर चुके हैं। तुम एक अच्छी इंसान हो। पार्टी में सभी लोग सुनीता की तारीफ कर रहे थे। वे कह रहे थे कि सुनीता कितनी अच्छी है कि उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और सबके सामने माफ़ी मांगी।
पार्टी के बाद राकेश और सुनीता ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। सुनीता अब एक और भी बेहतर इंसान बन चुकी थी। एक दिन सुनीता के पास उनके भाई भाभी का फ़ोन आया। उनके घर में पैसों की बहुत तंगी थी और वे सुनीता से मदद मांग रहे थे। सुनीता ने राकेश से कहा, राकेश, मेरे भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया था और अब वे मुझसे पैसे मांग रहे हैं। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। राकेश ने सुनीता से कहा, यह तुम्हारा फैसला है सुनीता, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। सुनीता ने अपने भाई भाभी की मदद करने का फैसला किया। उसने उन्हें कुछ पैसे दिए और उनसे कहा, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई भाभी हो, लेकिन तुम्हें भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। तुम्हें भी अपने माता पिता के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए था जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया था। सुनीता के भाई भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने सुनीता से माफ़ी मांगी और कहा, दीदी, हम जानते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमने तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन तुम हमारी मदद कर रही हो। हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा है। इस घटना के बाद सुनीता के माता पिता का भी मन बदल गया। उन्होंने अपनी बेटी की तरक्की और उसके अच्छे स्वभाव को देखकर बहुत खुशी महसूस की। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया कि उन्होंने अपनी बेटी को सिर्फ पैसे दिए, लेकिन उसे सही संस्कार नहीं दिए। एक दिन सुनीता के माता पिता राकेश और सुनीता से मिलने आए। उन्होंने कहा, बेटा, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हें सिर्फ पैसे दिए, लेकिन हमने तुम्हें संस्कार नहीं दिए। तुम एक अच्छी बेटी और एक अच्छी बहू हो। सुनीता ने अपने माता पिता को गले लगाया और कहा, माँ, पिताजी, आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन अब हम सब मिलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। राकेश और सुनीता के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो गया। वे अब अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। उन्हें समझ में आ गया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि रिश्तों का सम्मान और प्यार सबसे ज़्यादा मायने रखता है। राकेश और सुनीता के जीवन में सब कुछ ठीक हो गया था। उनके पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी और उनके रिश्ते भी मजबूत हो गए थे। एक दिन वे एक गांव में गए जहां उन्होंने देखा कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उनके पास किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। सुनीता को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने राकेश से कहा, राकेश, हमारे पास इतना पैसा है, क्यों ना हम इन बच्चों की मदद करें। हम एक स्कूल बना सकते हैं जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। राकेश को सुनीता का यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने मिलकर एक स्कूल बनाने का फैसला किया। उन्होंने गांव में एक ज़मीन खरीदी और एक सुंदर स्कूल बनवाया। उन्होंने स्कूल का नाम शारदा विद्यालय रखा, जो राकेश की माँ के नाम पर था। स्कूल में सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा, किताबें, यूनिफॉर्म और दोपहर का भोजन दिया जाता था। सुनीता खुद स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाती थी। राकेश भी हर हफ्ते स्कूल जाता था और बच्चों से बात करता था। धीरे धीरे शारदा विद्यालय बहुत प्रसिद्ध हो गया। आसपास के गांवों के बच्चे भी वहां पढ़ने आने लगे। राकेश और सुनीता ने अपने जीवन में एक नया मकसद पा लिया था। उन्हें अब पैसों से ज़्यादा खुशी दूसरों की मदद करने में मिलती थी। सुनीता को अपनी पिछली गलतियों का एहसास हो गया था। अब वह एक विनम्र और दयालु इंसान बन गई थी।
उसे समझ आ गया था कि पैसा और दिखावा कुछ समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और रिश्तों को महत्व देने में मिलती है। राकेश और सुनीता के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो गया था। शारदा विद्यालय की सफलता ने उन्हें समाज के लिए और भी कुछ करने की प्रेरणा दी। उन्होंने देखा कि गांव की महिलाएं बहुत मेहनती थी, लेकिन उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। एक दिन सुनीता ने राकेश से कहा, राकेश, हम गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हम उन्हें सिलाई कढ़ाई सिखाकर और उनके बनाए सामान को शहर में बेचकर उनकी मदद कर सकते हैं। राकेश को सुनीता का यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने मिलकर एक सिलाई केंद्र खोला, जहां गांव की महिलाओं को मुफ्त में सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाता था। सुनीता ने खुद उन्हें नए नए डिज़ाइन सिखाए और जल्द ही महिलाएं बहुत सुंदर कपड़े और हस्तशिल्प बनाने लगी। राकेश ने अपने व्यापारिक संपर्कों का इस्तेमाल करके उनके बनाए सामान को शहर के बड़े बड़े शोरूम में बेचा। इससे महिलाओं को अच्छी कमाई होने लगी और वे अपने परिवारों की मदद करने लगी। उन्होंने इस केंद्र का नाम भी राकेश की बहन के नाम पर अपराजिता सिलाई केंद्र रखा। धीरे धीरे राकेश और सुनीता का नेक काम फैलता गया। वे न केवल बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बना रहे थे। उनके इस नेक काम से उन्हें समाज में बहुत सम्मान मिला। लोग उन्हें उनके पैसे के लिए नहीं, बल्कि उनके अच्छे काम के लिए जानते थे। सुनीता अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जो सुनीता कभी अपने पैसों और दिखावे पर घमंड करती थी, वही अब सादगी और दूसरों की मदद करने में खुशी पाती थी। उसे समझ में आ गया था कि सच्ची खुशी उन चीज़ों में नहीं है जिन्हें खरीदा जा सकता है, बल्कि उन रिश्तों और अच्छे कामों में है जो जीवन को एक नया अर्थ देते हैं। राकेश और सुनीता का जीवन अब पूरी तरह से सुख और संतोष से भर गया था। राकेश और सुनीता के जीवन में संतोष और खुशी की कोई कमी नहीं थी। वे न केवल अपने परिवार का ख्याल रख रहे थे, बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल बन गए थे। शारदा विद्यालय और अपराजिता सिलाई केंद्र की सफलता देखकर उन्हें एक और विचार आया। एक दिन सुनीता ने राकेश से कहा, राकेश, हमने गांव के बच्चों को शिक्षित किया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पूरा गांव ही समृद्ध हो सके। राकेश ने पूछा, तुम्हारे मन में क्या है? सुनीता ने बताया, मैं गांव में जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहती हूँ। हम किसानों को नई तकनीक सिखा सकते हैं और उनके जैविक उत्पादों को शहर में बेचकर उन्हें सही दाम दिला सकते हैं। यह सुनकर राकेश बहुत खुश हुआ। उन्होंने मिलकर नरेश कृषि केंद्र की शुरुआत की, जो राकेश के नाम पर था। उन्होंने किसानों को जैविक खाद बनाना, प्राकृतिक तरीके से खेती करना और कम पानी में ज़्यादा फसल उगाना सिखाया। राकेश ने अपने व्यापारिक संपर्कों से शहर की बड़ी बड़ी कंपनियों से संपर्क किया और उनके लिए सीधे गांव से जैविक सब्जियां और अनाज खरीदना शुरू किया। इस पहल से गांव के किसानों की आय कई गुना बढ़ गई। उन्हें अपनी मेहनत का सही फल मिलने लगा और वे अब बिचौलियों के शोषण से बच गए थे। गांव में खुशहाली लौट आई। एक दिन राकेश और सुनीता गांव में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि अब गांव के हर घर में खुशियां थी। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान थी, महिलाएं आत्मविश्वासी थी और किसान सम्मान के साथ जीवन जी रहे थे।
यह देखकर राकेश और सुनीता को बहुत गर्व महसूस हुआ। उन्हें अब समझ में आ गया था कि जीवन का सच्चा आनंद धन दौलत में नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में बदलाव लाने में है। सुनीता ने अपनी पिछली गलतियों से सीखकर एक नई पहचान बनाई थी जो पैसे और दिखावे से कहीं ऊपर थी। राकेश और सुनीता के जीवन में एक और मोड़ आया। अब वे सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे बल्कि अपने इस नेक काम को पूरे देश में फैलाना चाहते थे। उन्हें लगा कि उनका अनुभव और सफलता की कहानी दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। एक दिन सुनीता ने राकेश से कहा, राकेश, हम शारदा विद्यालय, अपराजिता सिलाई केंद्र और नरेश कृषि केंद्र को मिलाकर एक बड़ा फाउंडेशन क्यों नहीं बनाते? हम इस फाउंडेशन के माध्यम से पूरे देश के गांवों में इसी तरह के प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। राकेश को सुनीता का यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने मिलकर राकेश सुनीता फाउंडेशन की स्थापना की। इस फाउंडेशन का उद्देश्य देश के गरीब और पिछड़े गांवों में आत्मनिर्भरता, शिक्षा और जैविक खेती को बढ़ावा देना था। उन्होंने अपनी कंपनी का एक हिस्सा इस फाउंडेशन को दान कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य सामाजिक संगठनों और दानदाताओं से भी मदद ली। उनका फाउंडेशन बहुत जल्द ही एक बड़ा और प्रभावशाली संगठन बन गया। सुनीता अब फाउंडेशन की अध्यक्ष थी। वह देश के अलग अलग हिस्सों में जाती, लोगों से मिलती और उन्हें अपने जीवन की कहानी बताती। वह लोगों को समझाती कि पैसा और अहंकार जीवन में खुशी नहीं लाते बल्कि दूसरों की मदद करने में सच्ची खुशी मिलती है। राकेश भी फाउंडेशन के काम में पूरी तरह से शामिल थे। वे नए प्रोजेक्ट्स की योजना बनाते और उन्हें लागू करते। उनका जीवन अब पूरी तरह से समाज सेवा के लिए समर्पित था। एक दिन एक पत्रकार ने राकेश और सुनीता से पूछा, आप दोनों ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, आपको अब सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से मिलती है? सुनीता ने जवाब दिया, हमें अब सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब हम किसी गरीब बच्चे को मुस्कुराते हुए देखते हैं, जब कोई महिला आत्मनिर्भर बनती है, जब कोई किसान अपनी मेहनत का सही फल पाता है। राकेश ने कहा, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि हमने कितनी दौलत कमाई बल्कि यह है कि हमने कितने लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाया। इस तरह राकेश और सुनीता ने अपने जीवन को एक नया अर्थ दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान अपनी गलतियों से सीखकर एक बेहतर और सफल जीवन जी सकता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुंचती रहें।